आपको हमारा चैनल डेवलप गुरु में स्वागत है। आज हम जानेंगे भारतीय रेलवे का महत्वपूर्ण रेल न्यूज। आखिर तक जरूर सुनेगा और अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि ऐसे न्यूज में ही लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। गोरखपुर मुख्यालय से आई CEDE RK गुप्ता ने बरेली सिटी पीलीभीत रेलपथ पर तैयार विद्युतीकरण कार्य का निरीक्षण किया। फरवरी के अंत तक इलेक्ट्रिक लाइन से CRS निरीक्षण होने की संभावना जताई जा रही है। बरेली सिटी से पीलीभीत जंक्शन स्टेशन तक 55 किलोमीटर रेलखंड का विद्युतीकरण का कार्य अपने तय लक्ष्य से पूरा हो चुका है। पिछले दिनों यहाँ लोको ट्रायल हुआ है। गोरखपुर नौतनवा और आनंद विहार बढ़नी गोंडा रेलमार्ग पर इसी वित्तीय वर्ष में इलेक्ट्रिक ट्रेन दौड़ने लगेगी। वित्त और रेल मंत्रालय ने आम बजट में इन रूटों पर विद्युतीकरण के लिए 116 करोड़ रुपया आवंटित कर दिया है। इसके अलावा गोंडा बहराइच रेलमार्ग के लिए भी 28 करोड़ रुपया मिली है। इस रेलमार्ग का विद्युतीकरण इसी वित्तीय वर्ष पूरा होगा। भारत की पहली रेलवे एलिवेटेड ट्रैक पर IAH लाइन को फाइनल टच देने के लिए टावर ऑर्गन के जरिए इंजीनियर ने शनिवार को कार्य शुरू कर दिया है। नए ट्रैक पर टावर ऑर्गन को लाने के लिए सेक्टर 6 स्थित रेलवे पुल के पास पुराने ट्रैक से नए ट्रैक को जोड़ा गया। टावर ऑर्गन आने के बाद उसे भी डिस्कनेक्ट कर दिया गया। अब IOH लाइन के बारीकी से निरीक्षण करने के दौरान टावर ऑर्गन रेलवे एलिवेटेड ट्रैक पर ही रहेगी। भोपाल रेल डिवीजन ने भोपाल, विदिशा, इटारसी और होशंगाबाद में बुलडोजर चलाकर ट्रैक के किनारे बने अवैध पक्का मकान तोड़ दिया है। रेलवे विभाग आमतौर पर ट्रैक के किनारे से झुगड़ी हटाने का काम तो लगातार कर रही है, लेकिन रेलवे की जमीन पर 2 से 3 मंजिला पक्का मकान बनकर रहने वालों को रेलवे डिवीजन ने पहली बार खदेड़ा है। मकान के आड़ पर सिग्नल दूर से दिखाई नहीं पड़ती थी, जिससे लोको पायलट और सहायक लोको पायलट को ट्रेन चलाने में दिक्कत आती थी। छापड़ा वाराणसी एक्सप्रेस में बहन की परीक्षा छूट रही थी। भाई ने यह बात रेलवे को ट्वीट कर दिया, लिख दिया ट्रेन लेट है, बहन की परीक्षा छूट जाएगी। ट्वीट पाते ही रेलवे हरकत में आ गया और फुल स्पीड में ट्रेन दौड़ाकर छात्रों को समय से पहुंचा दिया, जिससे वो परीक्षा दे पाई। बहन समय से परीक्षा के लिए पहुंच गई तो भाई ने दोबारा ट्वीट कर रेलवे का शुक्रिया अदा किया। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी 9 जनवरी को खड़गपुर आदित्यपुर रेल सेक्शन पर स्थित कोलाईकुंडा से झाड़ग्राम तक 3rd लाइन का CRS निरीक्षण करेगी। बंद रेलवे फाटक पार करने वालों को रेलवे पुलिस फोर्स ने जुर्माना लगाने के बजाय नई तरीके से सबक सिखाया। भिलाई 3 थाना RPF प्रभारी राजेश बर्मन ने बताया कि सुपेला, खुर्सीपार और सिरलाकला रेलवे फाटक पर करने वाले 52 लोगों को पकड़ा गया। सभी को एक कोने में बैठा दिया गया और किसी से भी बात नहीं की गई। 2 घंटे तक इसी तरह रखा गया। बाद में सभी अपनी गलती पर माफ़ी मांगने लगी। इसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। लंबी प्रतीक्षा के बाद हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली 104 किमी लंबी मेरठ पानीपत नई रेल लाइन के लिए 1100 करोड़ रुपया की स्वीकृति मिल गई है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में देवबंद रूट की 28 किमी लंबी नई रेल लाइन के लिए भी 82 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। दिल्ली शामली से सहारनपुर के टपरी तक रेलवे लाइन के दोहरीकरण का काम भी होगा। 175 किमी लंबी रेल लाइन पर 750 करोड़ रुपया खर्च होगी।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक गौतम बनर्जी 12 फरवरी को बिलासपुर रेल डिवीज़न का वार्षिक निरीक्षण करेगी। इसे लेकर डिवीज़न तैयारी में जुट गई है। इसी के मद्देनजर डीआरएम आलोक सहायक अधिकारी के साथ बिलासपुर, अनूपपुर, अंबिकापुर सेक्शन का जायजा लिया। मुरादाबाद डिवीज़न में मार्च में 10 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन चलने की तैयारी है। ये ट्रेन सहारनपुर लखनऊ, शाहजहांपुर सीतापुर, सीतापुर बालामऊ, बालामऊ लखनऊ, रोजा बरेली, ऋषिकेश बांदीकुई, बरेली अलीगढ़, मुरादाबाद दिल्ली पैसेंजर ट्रेन चलने की संभावना है। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल डिवीज़न में हावड़ा मुंबई मुख्य रेलमार्ग पर रविवार को बड़ा हादसा होते हुए बच गया। यह आदित्यपुर गोमरिया रेलवे स्टेशन के बीच टूटी रेल पटरी पर चक्रधरपुर टाटा खड़गपुर मेमू पैसेंजर तेज गति से दौड़ती हुई निकल गई। गनीमत रही कि कोई दुर्घटना नहीं हुई। ट्रेन के गुजर जाने के बाद पटरी के टूटे होने की जानकारी के बाद उसकी मरम्मत की गई। 02995 बांद्रा टर्मिनल अजमेर 30 साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन बांद्रा टर्मिनल से अपने वर्तमान समय शाम 5:20 के बजाय शाम 5:05 पर प्रस्थान करेगी। इसी तरह 09020 हरिद्वार बांद्रा टर्मिनल स्पेशल ट्रेन रात 10:05 के बजाय रात 10:15 पर बांद्रा पहुंचेगी। अब सहरसा से साड़ेघर के बीच ट्रेनों की गति बढ़ेगी। जल्द लगभग 55 किलोमीटर रेलखंड पर ट्रेनों की स्पीड बढ़ने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए कैब पैकिंग, ब्रिज पैकिंग, स्टेल लाइट पैकिंग का काम शुरू किया गया है। इसके लिए पूर्व मध्य रेलवे ने मशीन मंगाई है, जिससे समस्तीपुर रेल डिवीज़न के द्वारा पहली बार सहरसा सुपर रेलखंड पर काम कराया जा रहा है। रेल अधिकारी माने तो फिलहाल एक मशीन मंगाई गई है। मात्र 7 दिनों में मशीन से सारे कार्य पूरा हो जाएगा। इसके बाद मार्च से सहरसा साड़ेघर के बीच ट्रेन की गति बढ़ जाएगी। तो आज का न्यूज़ कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू।